नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 7 विषय हिंदी कार्यपत्रक 86 की। 86 पर एक विज्ञापन दिया गया है जिसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देना है। चित्रकला प्रतियोगिता से संबंधित विज्ञापन दिया गया है। सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम जनपद जयपुर में आयोजित होगा, जिसके लिए सबसे बड़े इनाम है। प्रथम पुरस्कार, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार है। पहली से 5वीं तक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आयोजित होगा। तारीख लिखी गई है, समय भी दिया गया है। इस तरह से एक विज्ञापन दिया गया है। इस विज्ञापन को पढ़ने के उपरांत पहला प्रश्न पूछा गया है कि ये प्रतियोगिता किस कार्यक्रम के लिए, तो हो जाएगा उत्तर चित्रकला प्रतियोगिता के लिए। किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है, तो वही होगा मानसिंह इंडोर स्टेडियम जनपद जयपुर राजस्थान के अंदर। फिर अगला कौन कौन सी कक्षा के लिए, तो पहली से 5वीं कक्षा के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। समय क्या रहेगा, 9 से 12। कुल कितने रुपये का पुरस्कार है, तो 6,500 रुपये होंगे टोटल, प्रथम द्वितीय तृतीय के हिसाब से। आपके विद्यालय में कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती है, जैसे निबंध, चित्रकला, मेहंदी, प्रश्नोत्तरी आदि प्रतियोगिताएं आयोजित होती है। जैसे 3 शब्द नए बनाना है, कला शब्द का प्रयोग होता है। जैसे लोक कला है, उसी तरह चित्रकला है, साहित्य कला है, नृत्य कला है। नए शब्द बना सकते हैं आप इस तरह से। दिए गए शब्दों का आपको अर्थ लिखना है। स्टेडियम का मतलब होता है मैदान या ग्राउंड। फिर इनाम का मतलब होता है पुरस्कार, और प्रतियोगिता का मतलब होता है स्पर्धा। इस तरह से आपको इसका अर्थ लिखना है और कंप्लीट करना है। फिर बात करते हैं वर्कशीट नंबर 87 की। 87 पे आपको एक कहानी दी गई है, उसको पढ़ने के उपरांत जवाब देना है। तो सरवाहा ने बकरी चराना बंद क्यों किया, कि भेड़िए के डर के कारण। बंधन पसंद नहीं आया किसको, बकरी को बंधन पसंद नहीं आया। भेड़िए के डर से सन्ने नहीं जाने पर युवा बकरी क्या सोचने लगी, अत्याचारी से यूं कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकेगी। वह पहाड़ से उतरकर भी बाड़े में कूद सकता है, यानी कैसे भी वो आ सकता है। इस तरह से उसके मन में एक विचार आने लगे। गडरिया बकरियों को चराने के लिए कहाँ ले जाता था, हरे भरे पहाड़ के ऊपर जाता था। इस गद्यांश में कौन कौन से जानवरों के नाम आए हैं, बकरी है, भेड़िया है, शुतुरमुर्ग है, बाज आदि जो कि जानवर इसमें वर्णित है। यदि आप बकरी के स्थान पे होते तो क्या करते, हम एक साथ मिलकर भेड़ियों को भगा देते। या अपने अनुसार इसका उत्तर लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 88 की। यहाँ व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित एक गद्यांश दिया गया है, जिसको पढ़ना है, फिर आपको उत्तर देना है। सदाचारी व्यक्ति का स्वभाव होता है, 1 नंबर राइट होगा, परोपकार करना। मनुष्य अपनी असीम शक्ति प्रकट कर सकता है सदाचार के द्वारा। सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं, असीम धैर्य होता है, सहन शक्ति होती है, परोपकारी आदि ऐसे गुण होते हैं। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार आपको भावार्थ के लिए एक शब्द लिखना। जैसे अच्छा व्यवहार को सद्व्यवहार बोलेंगे, अच्छा आचरण व्यवहार करने वालों को सदाचारी कहेंगे। जो व्यवहार या आदत दूसरों से ग्रहण करने योग्य हो तो अनुकरणीय होगा। दूसरों की मदद या भला करना परोपकार होगा। किसी भी समस्या दुख को झेलने या सहन करने की क्षमता सहन शक्ति होगी। फिर 5वें प्रश्न में आपको कुछ शब्द दिए गए, जैसे असीम है, समुदाय है, मुकाबला है, सामर्थ्यवान है। इनका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। जैसे राम ने अपनी असीम शक्ति लगा दी। समुदाय यानी मनुष्य समुदाय में रहता है। भारत और चीन के बीच मुकाबला होगा। सामर्थ्यवान लोग मदद करते हैं, इस तरह से। फिर एक गद्यांश में वर्णित गुणों वाले, इसमें जो जो गुण दिए गए ऐसे व्यक्तियों के आप 2 नाम लिख सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं। जैसे महात्मा गांधी है, स्वामी विवेकानंद है। इस तरह से आप कोई भी 2 व्यक्तियों के नाम लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 89 की। 89 पे एक कहानी दी गई है, जिसको पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे नदी के किनारे किसका पेड़ था, तो ताड़ का पेड़ था। ताड़ के निकट के पौधे उगे हुए थे, उसके पास में सरकंडे के पौधे भी थे। ताड़ के पेड़ की विशेषता क्या होती है, वो मोटा होता है और मजबूत होता है। नरम और कमज़ोर होने पर भी आंधी सरकंडों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्यों, क्योंकि सरकंडे के तने वो नरम और लचीले होते हैं, इस कारण उसको नुकसान नहीं पहुंचता है। आंधी ने ताड़ के पेड़ को क्या नुकसान पहुंचाया, आंधी से ताड़ का पेड़ 2 भागों में टूट गया था, तो बीच में से तोड़ दिया। सरकंडे की पौधे की विशेषताएं होती है कि वो नरम और लचीले होते हैं। फिर इस गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखना है। तो इस गद्यांश के अनुसार हमें अपनी शक्ति पर घमंड या अहंकार नहीं करना चाहिए। हमेशा ही विनम्र का भाव रखना चाहिए और विनम्रता का स्वभाव रखना चाहिए। इस तरह से आप सारांश लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 90 की। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, जिसको देखने के बाद आपको 5 वाक्य बनाने हैं। जैसे यहाँ पे लड़की विद्यालय जा रही है, बिल्ली पेड़ पेड़ पर बैठी है, ऐसे बना सकते हैं। लड़का दौड़ रहा है, नदी पर पानी बह रहा है, नदी का पानी बह रहा है, मछलियाँ नदी में तैर रही है। इस तरह से आप कोई भी 5 वाक्य बना सकते हैं। वापस दूसरा प्रश्न एक विज्ञापन का है। खेल प्रतियोगिता का विज्ञापन दिया गया है, खेल के नाम दिए गए हैं, कब से कब है, डेट दी गई है, बुधवार से शनिवार 16 से 19 तारीख को आयोजित होगा, स्थान भी दिया गया है। तो ऊपर दिया गया विज्ञापन किस पर आधारित है, खेल प्रतियोगिता पर आधारित है। फिर दूसरा ये कब आयोजित होगा, तो 16/10/2324 से 23 से 19/10/24 तक, यानी जो यहाँ पे डेट लिखी गई है। किस उम्र के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं, 10 से 15 वर्ष के बच्चे। ये प्रतियोगिता किस स्थान पर आयोजित हो रही है, किस राज्य में है, तो राजस्थान के अंदर। इस तरह से आपका उत्तर लिखना है। 90 के बाद आता है ओसीआर आधारित आकलन 3। यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, राकेश के खेत से अन्न सुग्गर किसने खाया, तो इसका उत्तर हो जाएगा पक्षियों ने।
चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पे चांदनी है वो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी सब है। शशि मयंक चांद होगा। राकेश को बीज बोने की सलाह किसने दी? तो ये होगा बूढ़े व्यक्ति ने। सुपसर्ग वाला शब्द कौन सा है? सुपर, यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे नहीं है इसलिए ये सुपर नहीं है, बाकी सब में सुपसर्ग लगा गया है। फिर खेत में बीज नहीं बोए, राकेश ने नहीं बोए, इसका उत्तर राइट होगा। प्रमोद उमा को सिक्किम ले गया था, वाक्य में क्रियापद है ले गया। फसल कटने पर राकेश के हाथ कुछ ही दाने लगे, क्यों? उसने समय पर कार्य नहीं किया था, इस कारण। राधा, कविता और सुशी को टैक्सी रवाना हुई थी श्रीनगर से। फिर अगला अशुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें वर्षा शब्द अशुद्ध होगा, बाकी तीनों सही है। क्रिया विशेषण को कौन सा होगा? तेज साल होगा। इस तरह से आपको यहाँ पे इस होशियार पे कार्य करना है। तो इस तरह से आप यहाँ तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।